अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं, ईरान की बात करूं, वहाँ भी देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि तरावी और इबादत के लिए मसाजिद नहीं खोलेंगे। फिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? और आपको नहीं लगता कि जो वक्त या सिचुएशन है, हमारी सूरत हाल है, वो हमसे तकाजा कर रही है? कोई जानबूझ के मस्जिद बंद नहीं कर रहा और कोई करवाना भी नहीं चाहेगा। कोई मुसलमान कभी नहीं चाहेगा कि हमारी मसाजिद आबाद ना हो, वीरान हो। देखकर खौफ आता है कि अगर मसाजिद वीरान हो, लेकिन सिचुएशन हमसे क्या तकाजा करती है? अगर खुदा ना ख्वास्ता एक मस्जिद में तमाम लोग नमाज पढ़े, वहाँ पे वाकई को 4-5 कोरोना के पेशेंट्स आ जाते हैं और कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं कर पाता, इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करता है, तो वहां से 4 और नमाजी कोरोना घर लेकर जाएंगे और मजीद घर में 8 लोगों को लगा देंगे। देखें वाज़ा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये ख़तरा बिल्कुल होगा क्योंकि ये एक पेंडेमिक है और अनफॉर्चुनेटली ये वायरस ऐसी है कि तकरीबन 25 से 30% लोगों को ये पता ही नहीं होता, कोई अलामात ही होती नहीं। तो जाहिर है वो उनका कसूर तो नहीं होगा जब उन्होंने टेस्ट ही नहीं कराया और उनको पता ही नहीं है, तो वो तो इस नीयत से नहीं जाएंगे कि किसी और को नुकसान पहुँचे। लेकिन अल्टीमेटली ये अंदेशा, ख़ासा अंदेशा ज़्यादा है कि किसी ना किसी को अनफॉर्चुनेटली नुकसान पहुँच जाएगा। और जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, डेफिनेटली ये हर जगह पे पाबंदी होनी चाहिए, मस्जिद नहीं हर जगह पे होनी चाहिए। और लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला, ज़ाहिर है मुफ्ती साहब तो बहुत मैं तो एक बहुत ही आजिज़ सा इस लिहाज से इंसान हूँ, लेकिन देखें अल्लाह ताला तो हमारे दिलों में बसते हैं। अल्लाह ताला तो और अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि हकूकुल इबाद जो हैं शहरक से करीब है, हमारा ये मान है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं दैन हकूकुल अल्लाह। तो और देखें हकूकुल इबाद में तो सबसे बड़ी हक यही है कि हम किसी मुसलमान भाई को नुकसान ना हमसे पहुंच जाए, और ख़ास कर अल्लाह ना करे कि दनिस्ता और गैर दनिस्ता किसी की जान ना चली जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको मद्देनज़र रखते हुए मुफ्ती साहब बहुत बेहतर इसको एनालिसिस कर सकेंगे। कि मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ताला ने कबूल करनी है, और अल्लाह अगर नहीं कबूल करने पे आएगा तो मेरी नमाज तरावी की मैं बाजमात भी पढ़ूँगा तो शायद वो मालिक है, खालिक है, वो ना कबूल करे। और हो सकता है मेरी घर में इस वजह से पढ़ने से और गिड़गिड़ा के मैं ज़्यादा बेहतर रो सकूं, तो वो शायद ज़्यादा कबूलियत के करीब चली जाए। ये तो अल्लाह और इंसान के दरमियान है। लेकिन जो मेडिकली मैं कहूँगा कि ठीक है, एक बहुत अच्छा आपका पॉइंट आया, अगर ये हो जाए तो बहुत मुफीद होगी। ठीक है, आप क्या कहते हैं हुकूमती मौक़िफ़ अब आपका क्या है? ज़ाहिर बात है सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि परेशान कुन सिचुएशन जो अभी चल रही है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पर ही आती है। अब आप लोगों ने कैसे हैंडल करना है? आप लोगों ने उनकी भी सुननी है, अपनी भी करनी है, सिचुएशन को भी देखना है, ये भी नाराज़ ना। और मसला बहुत सेंसिटिव है, मैं कहती हूँ हमेशा मज़हब के मामले में कि बहुत सेंसिटिव मसला है। अब किया क्या जाए? आप बताएं कि वाकई कोई नहीं चाहेगा कि मसाजिद वीरान हो। मसाजिद तो खुलनी चाहिए, वहाँ पे 5 वक्त अज़ान देनी चाहिए, वहाँ पे जाके नमाजियों को नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन इस मसले को हैंडल करना, अगर खुदा न खास्ता फैलता है, तो आज आपने डॉक्टर्स की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि क्या होगा, क्या हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, नहीं हैं, तो फिर क्या किया जाएगा? अगर सिचुएशन मज़ीद ख़राब होगी, फिर दोबारा बंद करने का कह दिया जाएगा, फिर क्या होगा? मैं अगर थोड़ा सा पहले अपना जाती दे दूं, फिर हुकूमती वाला भी पे आ जाऊंगा। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं उसके अंदर सच्चाई तो बहुत है कि बैंकों के बाहर, एहसास के प्रोग्राम पे, बाजारों में जो है वो सेफ डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो की जा रही। और ये जिधर जिधर जो भी हुकूमत है बिल्कुल ऐसा ही है, वो कोताही है। लेकिन उस कोताही की वजह से हम एक मजीद कोताही और करें कि एक और जगह पैदल पेश कर दें जहां लोग जाके मिलें जुलें और वहां कोरोना वायरस बढ़ने का एक और मकाम पैदा कर दें। ये मैं समझता हूँ 2 wrongs don't make a right, और ये कोई ऐसा नहीं होगा। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उलमा है, और दुनिया भर के उलमा जिससे जय्यद उलमा हैं, जामिया अल अज़हर के हैं, सऊदी अरेबिया के हैं, ईरान के हैं, 114 ममालिक जिधर इस मुसलमानों ने बाकायदा फतवा दिया है कि हम रमजान में न जुलसा करेंगे, न जुलूस करेंगे, न तरावी करेंगे। अब हमारे उलमा को भी सोचना चाहिए, उनके भी ये सब साथी हैं कि उन्हीं ने ये फतवा क्यों दिया। ऐसे कि मैंने तो जितना पढ़ा है, और मैं बहुत बड़ा जाहिल हूँ, मुझे ये पता है कि मुझे अपनी जिंदगी की हिफाजत करने का हुक्म है।
और मेरे ऊपर बहुत सारे शरीयत के कानून जो है वो जो होते हैं लागू नहीं होते अगर मेरी जिंदगी को खतरा। ठीक है। यानी मुर्दार का गोश्त खाना, ये वैसी चीजें। अब जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, देखिए हुकूमत जो है वो कभी भी उलमा के साथ कन्फ्रंटेशन में नहीं आई। हमने उलमा के सामने रख दी बात कि ये हकाइक हैं इस मर्ज के बारे में। सही। और हमने ये माना कि ये कोताहियां हो रही हैं। ठीक है जी। और अगर आपकी ये शर्त पहली है कि जी ये होगा तो हम बंद करेंगे मसाजिद को, तो शायद वो हमारे लिए मुमकिन नहीं हो, फिर हमें मजबूरन एक SOP बना के देनी पड़ी। लेकिन आज भी आप खान साहब की ट्वीट देख लें, बाकी हज़ार की देख लें, हम लोगों से अब गुजारिश कर रहे हैं कि आपके लिए बेहतर है कि आप लोग घर में रहें। हम इसमें बहुत बेहतर समझते कि उलमा इसमें लीड लेते और ये कहते कि हम नहीं तरावी पढ़ा रहे, हम TV के चैनल पर पढ़ाएंगे, हम जो है लाउड स्पीकर से पढ़ेंगे, हर मोहल्ले में मस्जिद है, आप तरावी के सुनिए, आप साउंड सिस्टम के बजाय डबल साउंड सिस्टम लगा लें, दूर तक उस मोहल्ले के पूरे घरों में तरावी की आवाज जाए, लेकिन हर शख्स अपने घर में बैठ के अगर करे और तरावी में शामिल हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नकवी साहब, मैं कहती हूँ टीवी पे भी पढ़ाई जा सकती है। टीवी तो ऑलमोस्ट हर घर में है, जहाँ नहीं है चले वहाँ पे। और साथ ही मैं ऐड करना चाहूंगी, इस्लामाबाद में एक वाकया पेश आया है जहाँ पे मस्जिद के खतीब और उनके घर वालों का टेस्ट मस्बत आया है। तो ये किसकी कोताही थी? फिर मस्जिद को सील कर दिया गया। इस तरह अगर किसी और खतीब को निकल आता है, उनके घर वालों को निकल आता है, तो मसला होगा, तब जिम्मेदारी कौन लेगा मुफ्ती साहब? डॉक्टर साहिबा, पहली गुजारिश तो ये है कि मुझे ज़रा बात मुकम्मल करने दी जाए और थोड़ी सी मेरी बात ज़रा आप सुन लेंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने पहले भी आपकी पूरी बात सुनी, डॉक्टर जावेद साहब से बात की। जी, मैं गुजारिश करता हूँ अदब और एहतराम के साथ, जब आपने डॉक्टर जावेद साहब से सवाल किया तो सवाल के अंदर आपने ये पूछा कि अगर मस्जिद के अंदर कोई आदमी आता है और वो कोरोना से मुतासिर है और वो आकर के दूसरे लोगों को मुतासिर कर देगा तो फिर इससे तो बीमारी फैल जाएगी। अब मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, और ये मेरा नहीं है, सोशल मीडिया खोलकर देख ले, गली कूचे के हर अवाम पाकिस्तान में से फर्द का है, ये सवाल आपने मंडी के हवाले से क्यों नहीं पूछा? कराची सोराबगोट की मंडी में सुबह के वक़्त में जहां किसी SOP पे अमल नहीं हो रहा, बैंक और एहसास प्रोग्राम की लंबी लंबी कतारों के हवाले से ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया? नंबर एक मेरा पॉइंट ये है। बिल्कुल पूछे, हमने तो पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया, मैंने अपने नुमाइंदे से कहा कि लोग जो खड़े हुए हैं मास्क पहने बगैर क्यों खड़े हुए हैं, बिल्कुल किया, वो भी गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेट मी कंप्लीट। जी, अब मेरा अगला सवाल ये, मैं तो आपकी बात से एग्री करती हूं, वो भी नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर साहिबा, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि देखें, हम ये बात नहीं कहते कि चूंकि दूसरी जगहों पर सोशल डिस्टेंस पर अमल नहीं हो रहा तो हम भी नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि जब हम SOP पर अमल कर रहे हैं, रियासती कवानीन पर अमल कर रहे हैं, तो दूसरी जगहों पर भी अमल करवाया जाए। फिर मैं एक गुजारिश करता हूँ, फिरदौस शबीब नकवी साहब ने भी एक बात फरमाई और आपने, मेरा आपसे एक सवाल ये कि हम कोताही कहाँ कर रहे हैं, हमें ज़रा कोताही तो बताई जाए। हमें कहा गया मदारिस बंद कर दो, बंद कर दिए। हमें कहा गया तुम सालाना इम्तिहान नहीं लो, हमने नहीं लिए। हमें कहा गया हिफ्ज़ की दरसगाहें बंद कर दो, एंकर सवाल पूछने के लिए होता है, जवाब देने के लिए नहीं होता। तालीम की क्लासें बंद कर दी। आप बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक, मैं पूछ जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम तो अमल कर रहे हैं ना, हम अमल कर रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम तो अमल कर रहे हैं, हमें ये सारी की सारी हिदायत सरकारी सतह पर दी गई, हमने अमल कर लिया। फिर इस वक्त जो हमने मसाजिद खोल करके जो हम अमल कर रहे हैं, ये भी हमें रियासत ने इजाज़त दी है ना, हमें सदर मुमलिकत ने इजाज़त दी है, हम कोई रियासत के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे। हमें बाकायदा हुकूमत के अंदर तिब्बी माहिरीन ने कहा इतना इतना फासला होना चाहिए, हमने मान लिया। हमें कहा कि अगली सफ और पिछली सफ के दरमियान ममालिक हैं, वहाँ भी मुसलमान रहते हैं, हमारी तरह वो भी मुसलमान है, वो लोग इतनी एहतियाती तदाबीर क्यों कर रहे हैं? तो अगर रियासत हमें कहेगी हमने किया है, हमने करके 2 हफ्ते दिखाया है, हमने मस्जिद के अंदर जुम्मे ख़त्म किए, हमने 5 अफराद पर अमल किया, अब हमें रियासत ने ही इजाज़त दी है ना, हमें क्यों कोताही का मुर्तकिब करार दिया जा रहा है? जहाँ तक दूसरे ममालिक का ताल्लुक है तो देखें, फिर वहाँ के हालात भी लेकर के आइए। वो सिर्फ और सिर्फ मसाजिद को बंद नहीं कर रहे, वो शॉपिंग सेंटर, सड़कें कर्फ्यू कर रहे हैं, मुकम्मल लॉकडाउन, जुज़वी नहीं, कर्फ्यू।
आप भी कर्फ्यू करें, कौन आएगा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए? बात यह है कि 10 चीजें खुली हुई हो, एक चीज के ऊपर सारा मीडिया जोर लगाए।